रोबोट 2.0 डी के जमाने में आपका स्वागत है। रोबोट 2.0 बस एक फिल्म नहीं थी, यह एक कल्चरल फेनोमेनन था। इसने हमें ऐसे फ्यूचर की एक झलक दिखाई जो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म ने इंसानियत के असली मतलब और इंटेलिजेंट मशीन से भरी दुनिया में हमारी जगह के बारे में बातचीत शुरू कर दी। क्या होता है जब क्रिएटर और क्रिएशन के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं? रोबोट 2.0 ने यह सवाल पूछने की हिम्मत की और हम अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। इस फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ मनोरंजन से कहीं बढ़कर था। इसने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अपनी जगह बनाई और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को देखने के हमारे नजरिए पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह सिर्फ डैज़लिंग विजुअल इफेक्ट्स या मनोरंजक कहानी के बारे में नहीं थी, यह उन प्रोफाउंड क्वेश्चंस के बारे में थी जो इसने उठाए। रोबोट 2.0 ने ऐसी दुनिया की एक विविड तस्वीर पेश की जो अनियंत्रित टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के परिणामों से जूझ रही है। फिल्म ने एक ऐसे समाज को दर्शाया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता से हैरान और भयभीत दोनों है। एक ऐसा समाज जो ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं। फिल्म का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एक सेंशिएंट एआई और उसके क्रिएटर के बीच की लड़ाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को विकसित करने में निहित एथिकल डिलेमास के लिए एक पावरफुल एलिगोरी के रूप में काम करता है। इसने हमें चेतना की प्रकृति, फ्री विल और जीवन की परिभाषा के बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए मजबूर किया। फिलोसॉफिकल डिलेमास से परे, रोबोट 2.0 ने हमारे दैनिक जीवन पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के टेंजिबल इम्पैक्ट का भी पता लगाया। फिल्म ने इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने, श्रम को स्वचालित करने और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक ढांचों के ताने बाने को चुनौती देने के लिए एआई की क्षमता पर प्रकाश डाला। हालांकि फिल्म ने अनियंत्रित टेक्नोलॉजिकल महत्वाकांक्षा के खतरों के प्रति भी आगाह किया। इसने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां एआई का इस्तेमाल नापाक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जहां प्राइवेसी से समझौता किया गया था और जहां प्रगति की खोज मानवीय संबंध और करुणा की कीमत पर हुई। रोबोट 2.0 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज पर प्रकाश डाला, एक ऐसा विषय जो फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही प्रासंगिक होता जा रहा है। फिल्म का सेंट्रल प्रेमाइज अपनी इच्छाओं और मोटिवेशंस के साथ एक सेंशिएंट एआई का उद्भव दर्शकों को इस सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में चेतना को क्या परिभाषित करता है और क्या हमें स्वतंत्र विचार और भावना में सक्षम आर्टिफिशियल बीइंग्स बनाने का अधिकार है। ये सवाल, जो कभी साइंस फिक्शन के दायरे तक ही सीमित था, वास्तविक दुनिया में तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है। जैसे जैसे एआई रिसर्च अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है, हम खुद को ऐसी मशीन्स बनाने की संभावना के करीब पाते हैं जिनकी क्षमताएं हमारी क्षमताओं को टक्कर देती हैं या उससे भी आगे निकल जाती हैं। यह एथिकल कंसिडरेशंस की एक मेजबानी करता है जिससे हमें एक समाज के रूप में जूझना होगा। क्या हम एआई एंटिटीज को अधिकार और जिम्मेदारियां देते हैं जो चेतना के लक्षण प्रदर्शित करते हैं? हम कैसे सुनिश्चित करें कि एआई को ऐसे तरीके से विकसित और उपयोग किया जाए जो मानवीय मूल्यों और नैतिकता के साथ संरेखित हो? ये केवल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये वास्तविक दुनिया की चुनौतियां हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। रोबोट 2.0 ने एक कठोर रिमाइंडर के रूप में काम किया कि टेक्नोलॉजिकल उन्नति का पीछा जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ संतुलित होना चाहिए। फिल्म ने हमें सावधानी के साथ एआई के विकास के लिए संपर्क करने, हमारे कार्यों के संभावित परिणामों पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हमारी रचनाएं हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनने के बजाय अच्छे के लिए उपकरण बनी रहे। रोबोट 2.0 ने टेक्नोलॉजी के खराब होने के डिस्टोपियन विजन को प्रस्तुत नहीं किया, इसने आशा की एक किरण भी पेश की, यह सुझाव देते हुए कि मनुष्यों और मशीनों के बीच एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस संभव हो सकता है। एआई को डरने की चीज के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित पार्टनर के रूप में, एक पावरफुल टूल के रूप में खोजा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां एआई ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स विकसित करने के लिए डॉक्टरों के साथ कोलैबोरेट करता है, जहां यह सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस डिजाइन करने में इंजीनियरों की सहायता करता है। सकारात्मक प्रभाव की संभावनाएं बहुत बड़ी और प्रेरणादायक हैं। इस सिम्बियोटिक रिश्ते को प्राप्त करने के लिए
हमारे पर्सपेक्टिव में एक फंडामेंटल बदलाव की आवश्यकता है। हमें उस डर और अविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए और कोलैबोरेशन और आपसी लाभ की संभावना को अपनाना चाहिए। कोलैबोरेशन की मानसिकता को अपनाकर हम सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य बना सकते हैं।